अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कप्तान नहीं होंगे, ये वाली बात की जा रही है और ये मैं नहीं कह रहा। ये बात पाकिस्तानी टीम के साबिक ओपनर जो है अहमद शहजाद, उन्होंने कही है। और अगर अहमद शहजाद की बात को बिल्कुल ही रद्द कर दिया जाए या फिर उस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो एक बात है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। हम अहमद शहजाद को साइड में कर देते हैं और ये देखते हैं कि अहमद शहजाद क्या कह रहा है। तो अहमद शहजाद कह रहा है, कोई शख्स जो है ये वाली बात कह रहा है कि बाबर आजम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान नहीं होंगे। 5 महीने पूरे बाकी हैं। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हटा दे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बाबर आजम अगर खुद से रिज़ाइन नहीं करेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको खुद सैक कर देगा, यानी कि उसको जो है वो उसकी कप्तानी से हटाकर किसी और को कप्तान बना देगा। इस चीज़ को अगर सामने रखें तो मुझे सलीम मलिक साहब की वाली बात याद आ रही है कि सलीम मलिक साहब ने, जैसे कि हम लोग पाकिस्तानी टीम को गालियां देते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश से आप पहली दफ़ा हार गए और ये क्या कप्तानी की जंग के लिए खिलाड़ी, हम लोग वर्ल्ड कप हार गए, T20 का कप्तानी की जंग चल रही थी खिलाड़ियों के अंदर। तो सलीम मलिक साहब ये वाली बात बताते हैं कि 94 या 95 के अंदर ऐसा हुआ था कि वसीम अकरम और वकार यूनुस का कप्तानी के हवाले से फड्डा चल रहा था और उस वक्त हम जो है जिम्बाब्वे एक छोटी सी टीम होती थी उस ज़माने में, लेकिन उसके अंदर उस ज़माने में भी पाकिस्तानी टीम के मुकाबले में छोटी टीम होती थी, लेकिन उस वक्त भी उसके अंदर जो है बड़े बड़े खिलाड़ी, एंडी फ्लावर, ग्रांड फ्लावर और दीगर जो खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी वो शामिल थे उसके अंदर। और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को सीरीज़ मार दी थी, मैच भी मार दिया था। शायद दूसरा मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो सलीम मलिक साहब ये वाली बात बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर कप्तानी की जंग की वजह से हम लोग पहली दफ़ा जिम्बाब्वे से हारे थे। तो अगर ये पाकिस्तान के अंदर, अगर आजकल ये वाली बहस चल रही है कि कप्तानी की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, तो 99 का वर्ल्ड कप सबके सामने है, 96 का वर्ल्ड कप भी सबके सामने है, जिसके अंदर वसीम अकरम के बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे और उसके अंदर भी कप्तानी की जंग चल रही थी। हमने 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जो है कप्तानी की जंग की वजह से जो है वो गंवाया। और 99 के वर्ल्ड कप के अंदर तो वसीम अकरम साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं उसके बाद उनको कप्तानी से हटाया गया। कुछ फिक्सिंग वगैरह के भी इल्ज़ाम थे, क्योंकि वसीम अकरम साहब जब टॉस करने के लिए गए थे तो पूरी टीम ने उनको कहा था कि अगर टॉस जीते तो बैटिंग नहीं कीजिएगा, और वसीम अकरम ने टॉस जीता और बैटिंग की। और उसके बाद माइक के ऊपर ये वाली बात बोलते हुए नजर आए कि ये सिर्फ मेरा अकेले का फैसला नहीं है, ये पूरी टीम का फैसला है। और टीम हक्का बक्का जो है उनकी ये बात सुन रही थी कि कैसे वसीम अकरम जो है वो इस तरह की बात कर सकते हैं। उसके ऊपर बहुत से खिलाड़ियों ने, एजाज अहमद हुए, बहुत से लोग हुए, उन्होंने ये बात का जवाब दिया था कि भाई हमसे किसी ने नहीं पूछा था, कोई मीटिंग नहीं हुई थी, किसी ने नहीं कहा था। एजाज अहमद तो यहाँ तक कहते हैं कि मैंने जो है वसीम अकरम को एक रात पहले बोल दिया था कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर, अगर हमने टॉस जीत लिया तो हमको पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए, और वसीम अकरम ने उस बात को ओके किया था। किसने वसीम अकरम को ये वाली बात कही और क्या ऐसा हुआ था? तो फिर फिक्सिंग की तरफ मामला जाते हुए नजर आ रहे थे। और उसके बाद जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट सामने आई, कमीशन बना, उसके बाद वो रिपोर्ट सामने आई, उसके अंदर वसीम अकरम को कसूरवार करार दिया गया था और कहा गया था इस शख्स को आज के बाद कभी भी, लोग कहते हैं ना कि वसीम अकरम से हम फ़ायदा क्यों नहीं उठाते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो भाई जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के अंदर ये वाली बात कही गई है कि वसीम अकरम को जो है आज के बाद कभी भी ना कप्तानी दी जाए, ना बोर्ड के अंदर कोई बड़ा ओहदा दिया जाए, कोई भी ओहदा नहीं दिया जाए। और ये शख्स जो है ये गिल्टी करार हुआ है, क्योंकि इसके बारे में जो है जो चीज़ें सामने आई हैं कमीशन के सामने, उसके अंदर ये शख्स जो है ये कोई पाक साफ नज़र नहीं आ रहा। इसकी कोई ना कोई हरकतें हैं, सबूत बेशक नहीं मिले, लेकिन जो चीज़ें उस वक्त तक मौजूद थी उनकी नज़र में वसीम अकरम जो है वो कसूरवार थे, और उस वजह से वसीम अकरम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई ओहदा देने की पाबंदी की गई थी। इसीलिए अब तक वसीम अकरम को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये वो दाग है वसीम अकरम के करियर के ऊपर जिसको आज तक वसीम अकरम नहीं धो पाए हैं। और आए दिन अपने इंटरव्यू के अंदर ये वाली बात कहते हैं कि जब भी मेरा जिक्र होता है तो पाकिस्तान के अंदर फिक्सर के नाम से मेरे नाम जो है वो मेरे नाम के साथ फिक्सर का नाम वर्ड जो है वो लगाया जाता है। दुनिया भर के अंदर मेरा नाम आता है तो एक अजीम बॉलर और अजीम लेफ्ट आर्म बॉलर के तौर पर, लेजेंड के तौर पर जो है मेरा नाम लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो यही वजूहात हैं जिसकी वजह से वसीम अकरम शिकवा करते हुए नजर आते हैं, और उनको खुद सोचना चाहिए कि ऐसा क्या किया था उन्होंने जिसकी वजह से उनके साथ ये हुआ। अगर आप बिल्कुल ही सही थे और आप
आपने कोई कांड नहीं किया था तो फिर आप अपने आप को सही साबित कर देते। ऐसा नहीं हुआ, वसीम अकरम अपने आप को सही साबित नहीं कर सके। तो बताने का मकसद ये है कि कप्तानी की जंग जो है उसके अंदर पाकिस्तान ने, जैसे अभी बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान हारा है, तो कोई नई बात नहीं है। माजी के अंदर ये वसीम वक़ार जिस तरह के, और जो इंजमामुल हक उस टीम के अंदर थे, सलीम मलिक थे, इजाज़ अहमद थे, सईद अनवर थे, बहुत से बड़े बड़े नाम थे, और कप्तानी की जंग चल रही थी, और ये सारे लोग जो हैं ये उसके अंदर बदनाम हो रहे थे। क्योंकि अगर आप सीरीज़ आते हैं तो पूरी टीम को लानते पड़ती हैं, गालियाँ पड़ती हैं, इसलिए सब लोगों को गालियाँ पड़ी थी पहली बार, और ज़मीन आसमान एक कर दिया था उस वक्त पाकिस्तान की शायकीन ने। अभी तो बहुत कम चीज़ें होती हैं, वहाँ घरों के अंदर पथराव होते थे, घर के अंदर जो है वो जली हुई बोतलें फेंकी जाती थी, उसके अंदर पेट्रोल होता था, क्या कुछ नहीं होता था, शीशे तोड़ दिए जाते थे। ये हम लोग आजकल बैठकर यूट्यूब के ऊपर थोड़ी बहुत बातें करते थे, उसके ऊपर इन लोगों के मुंह बन रहे होते हैं। पहले तो लोग पुतले जलाते थे एयरपोर्ट के ऊपर, टमाटर और ये सब चीज़ें, अंडे मारे जाते थे इन लोगों को, क्या कुछ नहीं होता था। इस वक्त तो बहुत कुछ कम हो रहा है, ना होने के बराबर हो रहा है, और लोग इसके ऊपर भी बाबर आजम के फैंस या बाबर आजम खुद भी और शाहीन शाह अफरीदी के या रिजवान के किसी को कुछ कह दो तो यहाँ पर ज़मीन आसमान एक कर दिया जाता है कि इतने बदतमीजी क्यों की जा रही है। भाई पहले टमाटर पड़ रहे होते थे तुम्हारे लेजेंड्स को, उस वक्त वो घर के अंदर घुस नहीं सकते थे, फ्लाइटें लेकर रात की तारीकी के अंदर आते थे। अभी तो वर्ल्ड कप हारने के बाद देखा आपने, 32 दांत लेकर बाबर आजम साहब ऐसे मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे थे कि जैसे पता नहीं कौन सा तीर मारकर इन्होंने जो है वो आए हैं, और ऐसी मुस्कुराहट थी मुंह के ऊपर, और घर के अंदर ऐसा इस्तकबाल हो रहा था, हार फूर फैलाए जा रहे थे, घर के अंदर घुस नहीं सकते थे लोग उस जमाने में। अगर वर्ल्ड कप आपने खुदा ना खास्ता कभी हार गए या फिर कोई ऐसा ऊंची नीच कोई सीरीज के अंदर हो गई, अभी तो बड़े मजे से आप लोग जो है वो चलते हुए आ रहे होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि पहले जो रिएक्शन होता था, पहले लोग जज्बाती थे, माँ बहन की गालियां इन लोगों को दे रहे होते थे, और उसके बाद टमाटर अंडे और ये वाली चीजें कि घर के अंदर पथराव कर दिया। वसीम अकरम के घर के अंदर पथराव हुआ था और वहां पुलिस बुलानी पड़ गई थी। इंडिया के अंदर भी यही होता था। अभी जो कुछ भी हो रहा है बहुत कम हो रहा है, और उसके ऊपर इन लोगों का मुंह बन रहा होता है कि हम लोगों को इस तरह क्यों पुकारा जाता है। आप लोगों ने जो किया है उसके अंदर आप लोगों को जितना बातें सुनाई जा रही हैं, जितनी लानतें पड़ रही हैं, वो बहुत कम है। जो हरकतें आप लोगों की हैं, जो आप लोगों की से तवक्कात की जाती हैं, वो उस तवक्कात के ऊपर आप पूरे नहीं हो सकते। मौजू से मैं हट रहा हूँ, इसलिए मैं मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। क्या बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हटा सकता है? ये आज का मौजू है। और जैसा कि अहमद शहजाद ने बात की कि बाबर आजम को अगर खुद उन्होंने कप्तानी नहीं छोड़ी तो उनको कप्तानी से सैक कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। 5 महीने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बचे हैं, और 5 महीने पहले क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा ब्लंडर कर सकता है? मुझे बिल्कुल उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई फैसला प्रोफेशनल अंदाज से नहीं करता। तो ये ब्लंडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माजी के अंदर जितने ब्लंडर मार चुका है, और कोई तवक्को नहीं है कि वो किसी को भी कप्तान बना सकता है। रिजवान एक मजबूत उम्मीदवार हैं जिनके बारे में बातें हो रही हैं, और अगर बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया तो पाकिस्तानी टीम क्या जीतने के चांसेस होंगे या नहीं? मोहम्मद रिजवान बनता है कप्तान या फिर कोई और? क्योंकि चांसेस तो मोहम्मद रिजवान के हैं। पीसीबी शाहीन शाह अफरीदी को कोई बड़ा ओहदा देने को तैयार नहीं है। तो अगर मोहम्मद रिजवान कप्तान बन जाते हैं तो बाबर आजम, जिनको हाल ही में कप्तानी से हटाया गया, अगर उनको हटा दिया जाता है या खुद छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या वो अपनी परफॉर्मेंस, मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी बाबर आजम को, क्योंकि वो कप्तानी का बोझ जो है उनके सर से उतर गया है। और उसके बावजूद भी अगर बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर जो है उसके अंदर बाबर आजम एज अ आम खिलाड़ी जाते हैं, तो फिर कप्तानी का बोझ उनके सर से उतर चुका है, और उनको परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि उनकी फॉर्म के बारे में चैंपियंस कप के अंदर बहुत सारे लोग ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि बाबर आजम जो है फॉर्म के अंदर वापस आ गया है। अब इसकी फॉर्म देखिएगा किस तरह ये जो है मुखालिफ टीम का जो है वो सत्यानाश करेगा। तो बांग्लादेश के खिलाफ, अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है उसके अंदर बेहतरीन मौका मिलेगा बाबर आजम को अपनी फॉर्म जाहिर करने का। अगर ऊंच नीच कोई हुई, यानी कि बाबर आजम किसी इस सीरीज़ के अंदर कोई ज़्यादा खातिर का स्कोर नहीं कर सके, तो फिर मुझे लगता है अहमद शहजाद की बात जो है वो सच साबित हो सकती है। कप्तानी का बोझ भी नहीं होगा बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि शान मसूद कप्तान होंगे। और बाबर आजम अगर फिर भी रन्स ना करें बांग्लादेश के खिलाफ, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मायूस किया। चैंपियंस कप के अंदर का फॉर्म वापस आ गई है, उसके बावजूद भी अगर रन्स नहीं करते तो फिर बाबर आजम जो है वो रेडार के अंदर आ जाएंगे और उनकी कप्तानी को यकीनी तौर पर खतरा होगा। लेकिन मैं अहमद शहजाद की बात को यहाँ तक रोकूंगा कि ये इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है, ये बाबर आजम की कप्तानी का जो है ये फैसला करेगी कि क्या बाबर आजम जो है एज अ आम खिलाड़ी भी अगर नहीं चल पाते तो क्या उनकी टीम के अंदर जगह बनती है या नहीं। और अगर वो रन्स कर लेते हैं तो फिर बल्ले बल्ले बाबर आजम के लिए भी, और उसकी कप्तानी को बचाने के लिए उसको जो है एक जवाब मिल जाएगा कि मैंने रन्स कर दिए हैं
और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है उसके अंदर बाबर आजम जाएंगे नहीं जाएंगे। अहमद शहजाद ने वाली बात करके एक बड़ी बहस छेड़ दी है। कोई ना कोई कनेक्शन होगा, कोई ना कोई सोर्स होगा उनका जो पीसीबी से लिंक होगा और उसने ये वाली बात उनको बताई होगी। हवा के अंदर ये वाली बात कोई भी नहीं करता और अगर की है तो कोई ना कोई रीज़न होगा इसका। क्या वजूहत हो सकती हैं, आने वाले दिनों के अंदर हमको इसका पता चल जाएगा। आप क्या समझते हैं, क्या पीसीबी इतना बड़ा ब्लंडर कर सकता है कि 5 महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी से एक वाइट बॉल के कप्तान को हटाया जा सकता है और नए कप्तान को पाकिस्तानी टीम दी जा सकती है? उससे ये उम्मीद रखना कि वो इन्हीं खिलाड़ियों से जो है वो कारकर्दगी ले और ये अच्छा रिजल्ट भी दे और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के जो इम्कानात हैं उनको भी बढ़ाए। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? जो भी है आपके माइंड के अंदर ज़रूर बताइएगा। और ये जो पुराने मामला चल रहे थे, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं अपनी कप्तानी के चक्कर के अंदर माजी के अंदर भी पाकिस्तान को सीरीज़ हरवा चुके हैं, बहुत से वर्ल्ड कप हरवा चुके हैं, तो इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।